बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, चलो अब सब मिलके चलते हैं। वाणी मंथन कीर्तन का प्रकरण 99 हो गया था ना। हाँ जी। हाँ 99 हो गया था, 100 शुरू होने। हाँ 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 जी सुंदर साथ जी, आज 100वां प्रकरण है। इस प्रकरण में भी आत्मा की जागृति के लिए प्रबोधित किया गया है। जैसे ऊपर वाला प्रकरण था ना, धन दिख दिख पढ़ो। अब धनी ने सब कुछ तो बता दिया पहले, बस हाँ, सब तो जगाना ही जगाना है। बिल्कुल। धनिये ते गुण तेरे देख के, धनिये ते गुण तेरे देख के, क्यों भई हृदय की अंध। धनिये ते गुण तेरे देख के, कई साखे साहिदियां ले ले, याही में रही फंद। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरे धामधनी, मैंने आपके इन अनंत गुणों को समझा तो है, किंतु हृदय में अंतर्दृष्टि न होने के कारण मैंने आपके स्वरूप की पहचान ही नहीं की। मुझे इस बात पर बहुत अधिक आश्चर्य होता है कि इतनी साक्षियों का संकलन करने के पश्चात भी मैं माया के फंदे में कैसे फंसी रह गई। कई साखे लई धनी की, कई साखे लई फुरमान, कई साखे लई शास्त्रन की, अंतस्करण में आन। धामधनी ने लीला रूप में मुझे जो भी साक्ष्यां दी और कुरान में जो कुछ भी लिखा हुआ था, उसे मैंने अपने हृदय में आत्मसात किया। इसके अतिरिक्त शास्त्रों की साक्ष्यों को भी मैंने अपने दिल में लिया था। महामती जी कह रहे हैं, कई साखे साधुअन की, साधुन की, कई साखे साधुन की, कई साखे शब्द ब्रह्मांड, आत्म मेरी अनुभव से लगाए देखी अखंड। मैंने अपनी आत्मा को प्रबोधित करने के लिए अनेक साधु संतों के अनुभव युक्त वचनों की साक्षी ली। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांड के महापुरुषों के श्रेष्ठतम वचनों को भी मैंने अपने हृदय में स्थान दिया। मेरी आत्मा साक्षात अनुभव द्वारा जागृत हो सके, इसके लिए मैंने अखंड परम धाम की ओर सुरता भी लगाई। जो कोई कबीला पार का, सो सारों ने दई साख, धनी गुण आए आत्म नजरों,
सो कहे न जाए मुख भाग। बैकुंठ निराकार से परे अखंड का वर्णन करने वाले अध्यात्मवादियों का जो समूह था, उन सभी ने इस बात की साक्षी दी। मेरी आत्मिक दृष्टि ने धनी के गुणों की पहचान की। उन गुणों का वर्णन इस मुख से होना संभव नहीं है। इस प्रकरण में ये प्रश्न होता है कि श्री महामती जी के किस प्रसंग में सबकी साक्षी ली। महामती जी ने किस प्रसंग में सबकी साक्षी ली। अब और कर रहे हैं ऊपर की सारी चुपैयों का भावार्थ। वस्तुतः साक्षी का मूल भाव है, मूल विषय है, इस नश्वर जगत में विषय सुख क्षणिक है। एकमात्र आत्म जागृति ही शाश्वत प्रेम, शांति और आनंद का मूल है। अक्षर की पंच वासनाओं तथा इनसे संबंधित अध्यात्म आदियों का समूह ही वह कबीला परिवार है जो निराकार से परे अखंड बेहद की बातें करता है। वो क्लियर कर दिया ना उन्होंने कि पंच वासनाएं और इनसे संबंधित अध्यात्मवादियों का समूह वो ही परिवार है जो निराकार से परे अखंड बेहद की बातें करता है। कई साखे गुण विचार विचार, बिद बिद करी पुकार, तो भी घाव कलेजे न लगया, यूं गया जन्म अकार। मैंने इन सभी साक्षियों को लेकर धनी के गुणों के संबंध में बार बार विचार किया। संसार में अनेक प्रकार से मैंने लोगों को आत्म जागृति के संबंध में पुकार पुकार कर सुनाया भी, लेकिन मेरे स्वयं के कठोर हृदय में चोट नहीं लगी। इस प्रकार मेरा जन्म निरर्थक ही व्यतीत हो गया। इस चौपाई में परोक्ष रूप से उन विद्वत जनों के लिए सिखापन है जो मात्र चर्चा प्रवचन में ही निपुणता प्राप्त करने को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। ये सब हमारे लिए, जैसे हम जो भी कुछ बोल रहे हैं उसको प्रैक्टिकल में नहीं करते। जो कुछ भी बात बोलते हैं मुख से, एक शब्द भी यदि हम बोलते हैं, तो यदि प्रैक्टिकल में नहीं होता तो ऐसा ही प्रतीत होता है ना कि आत्म जागृति के संबंध में हम पुकार पुकार कर बातें करें, लेकिन हमारे हृदय में चोट नहीं लगे, तो वो निरर्थक ही है वो शब्द, है ना सरोज दीदी। उन्होंने तो कर लिया था सब कुछ, उनकी नहीं बात है, मतलब कि कहा भी जैसे नहीं जा मैं रहा है। ही अपने ऊपर ही करूँ ना, कि जैसे मैं बात कर रही हूँ बड़ी बड़ी, और हम्म। मतलब बोलते वक्त भी ना सरोज दीदी, अब ऐसा डर लगता है कि हम किसी को एक बात बोल रहे हैं ना कि आप ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, तो अपने अंदर ही नजर आने लग जाता है कि मेरा क्या अधिकार है मैं कहने का। बोलूं, है ना। कि हम कैसे बोल सकते हैं वो शब्द, क्योंकि खुद तो उस रहनी पे आए नहीं है। जैसे हम किसी को कहें कि काम क्रोध मत करो इनका, अभी मैं सारे दिन में भी नोट करूं तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है ना, हम बात कर ही देते हैं, तो उतना अधिकार भी नहीं है अभी किसी को कुछ कहने का। तो फिर लगता है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी चोट ही नहीं लग रही है, मैं तो वैसे ही जीवन बिताए जा रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, जब मैं है ना। कर वो झूठ भी बोल रही पढ़ रहे हैं, हूँ। लेकिन वो पढ़े ही जा रहे हैं खाली, जैसे होता है ना, पढ़ने में ही टाइम लगाए जा रहे हैं। वो प्रैक्टिकल में उतारने की कोशिश करते हैं, फिर वैसे के वैसे। ना जी, कोशिश करवा रहे हैं, ये भी उनका बहुत शुक्र है। हाँ, वो शुक्र है। हाँ, शुक्र है। हर पल ऐसे लगता है कि धनी आप ही कराओ,
नहीं हो रहा, हमारे से नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। वही आत्मचिंतन, रोज रात को आंख बंद करके बैठे ना, वही स्वामी जी वाली बात जो अभी तक में पढ़ रहे थे अपन, कि आज हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज कोई गुस्सा तो नहीं किया, आज जो पढ़ा उसके हिसाब से क्यों नहीं चले। तो ये आत्मचिंतन रोज का ही है। कई साखे गुण मुख कहे कहे, उमर खोई मैं सब, अजू आत्म खड़ी ना हुई, क्यों पुकारूं मैं अब। मैंने अपने मुख से साक्षियों तथा धनी के गुणों को सुना सुना कर अपनी सारी उम्र खो दी। फिर भी मेरी आत्मा अब तक जागृत नहीं हुई। इस प्रकार चर्चा प्रवचन में लगे रहने से मुझे क्या लाभ। ये बात है, अपनी हकीकत बिल्कुल सामने आ गई है। ये सारी उम्र खो दी है, इतनी चर्चा भी सुनी, सब कुछ भी सुनी है, तो अभी तक बदलाव नहीं आया, तो क्या फायदा। मतलब अभी राज्य का हमारे चितवन में बैठते हैं, आत्म जागृति जिसको कहते हैं, वो क्यों नहीं हो रही है, इसका मतलब बहुत कमियां है अभी। बहुत कम है। देखो जैसे अब बाकी और चुपैया थी ना, हमें जो साहस मिलता है वो तो हम कहते हैं राज्य पास बैठे, ये भी तो राज्य पास बैठ के कह रहे हैं, बिल्कुल, हर है बात ना। एक ये चुपई भी में तो राज्य पास पास बैठ। बैठ के कह रहे हैं, बिल्कुल। जो हमारे मतलब की होती है वो तो हम बड़े आराम से कह देते हैं, देखा राज्य कितने आराम से पास में बैठ के सुन रहे हैं, पास में बैठे हैं, बिल्कुल। ये भी तो राज्य पास बैठ के कह रहे हैं, "भाई, सारी उम्र तुमने खो दी है"। इस चुपई में अपनी आत्मा के जागृत न होने की जो बात कही गई है, वो मात्र सुंदर साथ को सिखा। हम्म। श्री महामती जी का स्वयं के प्रति कथन कि धनी जगाए मोहे एक ली, मैं जब जगाऊं बांधे जुथ, तथा सब साथ करूं मैं आप साथ, तो मैं जागी परवान, निश्चित रूप से पूर्व कथन के विपरीत है। स्वयं को अत्यधिक खेद पूर्वक जागृत न होने की बात कहना उन विद्वानों के लिए परोक्ष रूप से सिखापन है, जो प्रेम भक्ति से दूर दूर होकर मात्र चर्चा सुनाने के आनंद को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लेते हैं। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान सुनाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना बहुत ही महान और पुण्यमयी कार्य है, किंतु परब्रह्म का प्रेम खो देना भी महान अपराध है। वस्तुतः दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। श्री महामती जी का कथन का मुख्य अभिप्राय यही है। खाली चर्चा थोड़ी ना करनी है, धनी के प्रेम को भी पाना है। तो वही तो है ना, मैं अभी स्वामी जी की वही दिनचर्या को याद कर रही हूँ कि अब देखो बीतक का टाइम है, वो खुद बीतक नहीं कर रहे ना, वो ध्यान हम्म। में लगे हैं, सिर्फ बच्चों को लगाया कि मैं अपनी आत्म जागृति के लिए ध्यान करूं। वो चले जाते हैं ना अकेले में, कि फिर आते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर ध्यान में चले जाते हैं। आगे प्रकरण सारे बस ये सिखापन गया, क्योंकि सब कुछ तो पहले बता दिया। जीव की रहनी, आत्म की रहनी, प्रेम कैसे करना है, विरह कैसे आएगा, सारा कुछ बता दिया। अब तो लास्ट में यही है कि अपनी रहनी सुधारो बस। अब दिन बाकी कछु ना रहे, अब दिन बाकी कछु ना रहे, सो भी दिखाए दई तुम सरत, क्यों मुख उठाऊं आगू तुम, चरणों लागू
चिन्ह बखत। हे धाम धनी, आपने मुझे इस बात की भी पहचान करा दी कि मेरे तन से होने वाली जागनी लीला में कुछ ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि इस खेल के खत्म होने के पश्चात जब मैं अपने मूल तन में उठूंगी और आपके चरणों में प्रणाम करूंगी, तो आपके सामने कैसे मुख उठाऊंगी। तो इस चौपाई के पहले चरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह कीर्तन श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में उतरा। इस संसार में परब्रह्म के रूप में पूजित होने के पश्चात भी श्री महामती जी के मन में चिंता बनी हुई है हम्म, कि मैं धनी के सामने क्या मुख दिखाऊंगी। उनके मन में चिंता हो रही, हमारे मन में क्यों नहीं हो रही। अग्रणी सुंदर साथ के लिए सिखापन है कि बड़ी से बड़ी शोभा पाने के बाद भी उन्हें आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति नहीं छोड़नी चाहिए। वो आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। हम्म, कितनी बड़ी शोभा महामती जी की कि हम हर पल सोचे कि धनी कैसे दिन बीत रहा है। चुपाइयाँ तो बड़ी याद हो जाती हैं, आँखें क्यों उठाऊंगी, मारेगी बड़ी शर्म, लेकिन वो तो चुपाइयाँ गाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चुपाइयाँ तो फटाफट बोल देंगे, हम ये कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं हम। क्या पढ़ूं, आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा। सच बात है, नहीं पढ़ा जाता। जो भाई 8 और 9 में भी इसी प्रकार की अभिव्यक्ति है। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। तिन पर फेर तुम गुण किए, मैं फेर फेर किए विगन। मेरे प्राण प्रीतम, जैसे जैसे आप मेरे ऊपर कृपा करते गए, मैं वैसे वैसे अपराध करती गई। इसके पश्चात भी आप मेरे ऊपर अपने गुण ही दर्शाते रहे, अर्थात पल पल में हर की वर्षा करते रहे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे अवगुण करती रही जो धनी की मेहर को आत्मसात करने में बाधाएं ही खड़ी करते रहे। गुण धनी के गाते गाते कई सारी आरबल अवगुण अपने भाकते, उम्र कोई ना सके चल। धनी के गुणों को गाते गाते मेरी सारी आयु व्यतीत हो गई। अपने अवगुणों की पहचान करने में मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी, लेकिन मैं यथार्थ मार्ग पर नहीं चल सकी। इस मायावी जगत में पूर्ण रूप से धर्माचरण करना बहुत कठिन होता है। धनी के गुणों के गायन से हमारे अंदर भी उन गुणों का अंश रूप में प्रवेश प्रारंभ हो जाता है।
अपने अवगुणों को त्यागने के लिए उनकी पहचान होना आवश्यक है। निष्पक्ष रूप से आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति ही हमें अध्यात्म की राह पर तेजी से गतिशील बना सकती है। यदि कोई व्यक्ति मात्र स्वयं ही पूर्ण धर्माचरण का श्रेय लेता है तथा दूसरों में दोष ही दोष देखा करता है, तो निश्चय ही वह धर्म के चरम लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकता। इस चौपाई का मूल भाव यही है। दोबारा पढ़ती हूँ भावार्थ कि भामती जी कह रही हैं हमारे लिए कि हमने क्या किया, धनी के गुणों को गाते गाते सारी, कहते हैं ना मेरे धनी ऐसे, मेरे धनी हम्म, ऐसे, है ना, सारी उम्र इसी में निकाल दी। नहीं लगा दी, अपने अवगुण नहीं देखे। ये अवगुणों को पहचान करने में भी सारी उम्र लगा दी, है ना, वो भी हम देखते हैं अंदर। लेकिन एक जो होता है ना मार्ग आत्म जागृति का, वो हम अभी पकड़ नहीं पा रहे। पता सब कुछ है, मेरे अंदर ये अवगुण, मेरे अंदर ये, जो एक्चुअल में मार्ग होता है ना, फिर वो कह रहे हैं माँ भावार्थ में स्वामी जी कि इस मायावी जगत में जैसे होता है ना पूर्ण रूप से धर्माचरण करना बहुत बहुत कठिन होता है। पल पल ये, क्योंकि ये जो पुतला बना हुआ है ना, ये 5 तत्वों का ही बना है, तो कठिन तो होता है। तो जब हम धनी के गुणों का गायन करते हैं ना, तो हमारे अंदर उन गुणों का अंश रूप में प्रवेश प्रारंभ, जैसे मैंने धनी के गुणगान किए कि धनी बड़े कृपालु हैं, धनी बड़े मेहरबान हैं, तो उसका एक कहते हैं ना एक अंश भी अंदर प्रवेश, क्योंकि गुणगान तो करना ही है, ऐसा थोड़ी ना वो लिखा हुआ है कि गुणगान तो हमने करते करते उम्र गंवा दी, तो क्या धनी के गुणगान ना करेंगे, करना हम्म, तो है ही। गुणगान करेंगे तभी तो धनी का एक अंश रूप हमारे अंदर प्रवेश हो जाता है। और अपने अवगुणों को त्यागने के लिए उनकी पहचान होना आवश्यक है। अवश्य। भाई राज्य की पहचान होना तभी तो आवश्यक है कि धनी मेरे ऐसे, धनी मुझे कह रहे हैं तू मेरी अर्धांगिनी है और तुम मेरे अवगुण ऐसे, तो ये पहचान होना तो आवश्यक है ना। फिर क्या हम्म, कह रहे हैं, निष्पक्ष रूप से आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति ही, निष्पक्ष रूप से यानी हमें ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं देखना कि इससे प्यार है तो इसका अपने और उसमें हम सोच ना पाए। हमारे को आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति यानी हमारे अंदर होनी चाहिए। उससे क्या होगा, अध्यात्म की राह पर तेजी से गतिशील बना सकती है। मतलब फिर हमारी राह तेजी से राज्य की ओर बढ़ सकती है जब हम आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति रखें। निष्पक्ष रूप से जब आत्मनिरीक्षण करेंगे तो। यानी निष्पक्ष मतलब मैं अपने लिए निष्पक्ष, ये नहीं किसी और के लिए। नहीं लिया। मैं अपने गुण देखूं ही देखूं, ये थोड़ी ना मैं अपनी बड़ाई करी जाऊं अपने। फिर क्या करते हैं, यदि कोई व्यक्ति मात्र स्वयं ही पूर्ण धर्मा, वही अपने लिए ना कि हम्म, मैंने चर्चा करी, मैं ही पूरा सब कुछ हूँ, धर्माचरण का श्रेय लेता है और दूसरों में दोष ही दोष देखा करता है, तो वो धर्म हम्म, के चरम नहीं। लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकता। तो कहते हैं अपने अंदर सब अवगुण अपने देखते जाओ, तो हमारी आत्म जागृति की जो है ना स्पीड, वो तेज हो जाएगी। निष्पक्ष रूप से आत्मनिरीक्षण किस लिए कहा है? इसीलिए कहा है ना, कोई पक्ष नहीं रखना। मतलब अपने लिए कि मैं आत्मनिरीक्षण क्यों करना। अपनी अपनी सोची जाऊं, नहीं मैं तो नहीं सही, नहीं। नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, ये वाली बात है। अपने लिए किसी और स्वामी जी को का एक मैंने और सुनी थी, उसमें स्वामी जी यही कह रहे थे कि तुम सोचते हो कि तुम्हारी कोई निंदा करे, कोई तुम्हारी निंदा क्यों करेगा? नहीं करेगा। तुमने अपने अवगुण अपने आप ही देखने हैं। जितना मर्जी तुम्हारा कोई सगा होगा, क्या तुम्हारी निंदा करेगा? क्या तुम्हारे अवगुण बताएगा? नहीं बताएगा। तुम्हारा जितना नजदीक कल ही दूर। तो पढ़ रहे थे अपन उसी में, यही हाँ, तो कल पढ़ रहे थे, यही है, मैंने कहा यही पढ़ा था मैंने ये। तक पढ़ने जब पढ़ा था। बीटेक में पढ़ रहे थे। हम्म, हम्म। तो अब हुक्म होए, अब हमारी हालत कैसी होनी चाहिए, ये बात समझ में आ जाए तो, अब हुक्म होए धनी सो करो, मेरा
बल न चले कछु इत, हम्म, सुरखरू तुम करोगे पुकार कहे महामत। श्री महामती जी पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हे मेरे धामधनी, अब आपका जो भी आदेश होगा मैं वही करूंगी। इस माया में मेरा कुछ भी बल नहीं चल रहा है। मुझे माया के दोषों से एकमात्र आप ही मुक्त कर सकते हो। सारी बातों के बाद करने के बाद फिर वो बड़े प्रेम से बता देते हैं कि बस राज जी, आप ही माया के दोषों को दूर कर सकते हैं। कर सकते। प्रकरण 100, चौपाई 1492। प्रकरण 101 शुरू हो रहा है। राग श्री। ये प्रकरण श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में ही अवतरित हुआ। इस मायावी जगत में सूर्य के ऊपर धूल फेंकने का प्रयास अवश्य होता है। श्री जी के चरणों में रहने वाले सुंदर 7 में से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनके स्वरूप को नहीं पहचाना था और किसी न किसी बात पर दबी जबान से आप आक्षेप किया करते थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से यही सिद्ध करते थे कि हम श्री जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। यह कीर्तन उन्हीं सुंदर 7 को सिखापन देने के लिए अवतरित हुआ है। साथ जी सुनो सिरदारो, मुझ जैसी न कोई दुष्ट, धाम छोड़ झूठी जिमी लगी, चोर चंडाल चर्मिष्ठ। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरे अग्रणी सुंदर 7, मेरे समान इस संसार में कोई भी दुष्ट व्यक्ति नहीं है। मैं परम धाम के शाश्वत आनंद को छोड़कर इस झूठे संसार में फंसा जा रहा हूं। इस प्रकार मैं चोर, चंडाल एवं चर्म दृष्टि रखने वाला नीच व्यक्ति हूं। यदि कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति आरोप लगाता है तो हृदय में इसी प्रकार के पीड़ादायक स्वर निकलते हैं। इस चौपाई में श्री महामती जी ने बड़ी ही मार्मिक भाषा में उन सभी आपेक्षों का उत्तर दे दिया है जो दबी जबान से सुंदर 7 किया करते थे। श्री महामती जी की ये मान्यता है कि धनी से छिपकर माया के विषय सुखों का सेवन करने वाला चोर है। उन्होंने अपने ऊपर कह दिया ना कि मैं चिरमिष्ट हूं। वो हमारे लिए है कि हम धनी से छिपकर माया के विषय सुखों का सेवन करने वाला चोर है और खोटे कर्म करने वाला व्यक्ति चांडाल है तथा शरीर को ही सब कुछ समझने वाला व्यक्ति चर्मिष्ठ अर्थात चर्म दृष्टि वाला है। इन आरोपों को श्री महामती जी में आरोपित करना वैसे ही मिथ्या है जैसे कोई यह कहे कि मैंने खरगोश के सींगों या आकाश के फूलों का दर्शन किया है। वो अपने ऊपर ले रही है, हम थोड़ी ना ये सब बात सोच भी नहीं सकते, है ना। अगर भावार्थ ना हो तो चौपाई का अर्थ तो यही निकाल के बंद कर देंगे ना, हाँ जी। है ना। हाँ अगर ये चौपाई का भावार्थ ना हो तो। हाँ जी शीतल दीदी। जी प्रणाम जी। यहाँ पर ना ये लग रहा है कि जैसे जब 5,000 की जमात पन्ना जी में सुंदर सा थे, जब शिव जी के समय में, तो शायद कुछ ऐसी बातें हुई हुई है, ऐसे आरोप आक्षेप का है ना, आरोप लगे होंगे। हाँ, उन्होंने बोला है जब आपके स्टार्ट में हाँ शुरू होने से पहले पन्ना जी में वो उतरा। ऊपर से तो अच्छे बनते थे, अंदर अंदर उनकी बुराइयां करते थे। बुराइयां करते थे, और वो आरोप की कैसे पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हाँ
है ना? कैसे लग रहा है कि क्या ऐसे भी सुंदर साथ होते हैं, भी जो पहचान ही नहीं पाए, साथ अभी भी रहते तो हुए आप भी। देखो, चलो उस समय जो हाँ, बीता बीता, है ना? हम अभी भी मान लो, अभी हम सब सुंदर साथ बैठे हैं ना, हम अपने सुंदर साथ में ही ऊपर ऊपर से मीठे बने रहे और पीछे से सोचे, है ना, वो सब सुंदर दीदी बस साथ। वही बात है ना, जब किसी ने श्रीजू को नहीं छोड़ा, हाँ, हाँ, श्री जी को नहीं छोड़ा, जो जिनके अंदर साक्षात बैठक है, पहचान। साक्षात धनी विराजमान है, उनको नहीं छोड़ा तो हम तो किस खेत की मूलियाँ हैं। हमें तो फिर ना, इसीलिए अंदर की अपने ऊपर सब बात लिख रहे हैं कि मेरे हाँ, जैसा चिरमिष्ट नहीं, मेरे जैसा क्या बोल दिया इन्होंने, चोर, चंडाल नहीं, हाँ, चोर नहीं, हाँ। है ना? तो यही सब हमारे लिए है। प्रेम खोया मैं बानी कर कर, हो गया जीव कोई भिष्ट, साथ के चरण धोए पीजिए, ताको दिए मैं कष्ट। मेरे तन से, महामती जी कह रहे हैं कि मेरे तन से धनी ने वाणी कहलवाई। इस प्रकार ज्ञान में सारा ध्यान केंद्रित हो जाने से मैं प्रेम से रहित हो गया। कह रहे मैं वाणी कह बोली और फिर उनका ध्यान ज्ञान में केंद्रित हो गया। तो कह रहे हैं कि मैंने तो फालतू में ही ये सब वाणी उतरी और मैंने तो धनी का प्रेम ही खो दिया। मतलब इतने दुखी हुए होंगे। फिर क्या कह रहे हैं, मैं आपकी नजरों में एक भ्रष्ट जीव की तरह हूँ, जो दिन रात ज्ञान सुनाने में लगा रहता। हे सुंदर साथ जी, आप तो इतने महान हैं कि मुझे आपके चरण धो धो कर पीना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको चर्चा सुना सुना कर बहुत कष्ट दिया। ये सुंदर ठीक। साथ को फिर भी ऊपर कर देखो जरा कितना। अभी हम ये चौपाई अब कर ही लेना कि राज्य हमें एक एक चौपाई सुना रहे हैं और हम रहने में ना आए। कहते नहीं, पांव पकड़ कहे श्री इंद्रावती, इंद्रावती। क्यों रहो विषे लाग। मुख बानी कहलाई बड़ी कर, माहे ब्रह्म सृष्ट, पंथ पैंडे संसार के ज्यों, हुए चलाया इष्ट। धामधनी ने मुझे ब्रह्म सृष्टियों में शोभा दी और मेरे मुख से वाणी कहलवाई। जिस तरह संसार में अन्य अन्य मत पंथ चल रहे हैं, उसी तरह मैंने भी एक पंथ श्री निजानंद संप्रदाय चलाया और उस पंथ का पूज्य बन गया। होए चलाया इष्ट, ले पंडिताई पड़ी परवाह में, कर कर ज्ञान गोष्ठ, न्यारा हुआ ना नेह काम होए के, मैं लिया ना निर्गुण पुष्ट। संसार वालों की देखा देखी मैंने भी विद्वत्ता लेकर ज्ञान की बहुत सी गोष्ठियां की। मैंने ये कार्य निष्काम भावना से नहीं किया था, इसीलिए संसार के मोह से अलग नहीं हो सका। मैंने यथार्थ रूप से दृढ़ता पूर्वक वैराग्य का आश्रय नहीं लिया था। कितनी व्यंग्यात्मक बात इसमें है कि धनी कह रहे हैं कि देखो, मैं तो बाकी दुनिया की तरह यहाँ पंथ चला रहा हूँ, मैं तो ऐसे अपनी वाहवाही ले रहा हूँ, पहचान नहीं कर रहे ना बस, मैं तो ऐसे ही गोष्ठियां कर रहा हूँ। सारा ये एक व्यंग्यात्मक बात की गई है इसमें। सुंदर साथ जो इतना कुछ बोला होगा, उससे दुखी होके ही श्री जी ने ये सब कुछ लिखा। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। कई बातें आ गई यहाँ पे कि भाई, हालांकि ये चीज शुरू से ही उनके, मेरे को लग रहा है कि जब से उन्हें एक महामती जी की शोभा मिली और जागने की धाम धनी ने उन्हें कहा कि भाई
और उन्हें खुद भी पता था कि धामधनी मेरे अंदर से ही सारा एक आदेश दे रहे हैं कि जा। लेकिन इस समय उनके अंदर ना, क्योंकि समय अंत में आने वाला था, तो मुझे लग रहा है इसमें कि भाई इंद्रावती की वासना अब अब लड़ रही है। एक जगह इंद्रावती रूह वो बिलख रही है कि भी मुझे आपने महामती बना के सारा जागने का कार्य में से करवा दिया, लेकिन मुझे अपने लिए, अकेले के लिए आपसे बात करने का, आपसे प्रेम करने का वो समय नहीं मिल पा रहा। इसलिए वो बार बार अंदर से तड़प रही है। एक तरफ इंद्रावती की आत्मा अकेले में धनी से मिलने के लिए या चितवन के लिए तड़प रही है। तभी तो आखिर के 3 साल में उन्होंने पूरा ही चितवन पे डाल दिया, क्योंकि एक इंद्रावती की आत्मा भी तो अंदर से लग बैठी है जिसके ऊपर महामती की सारी शक्तियां। तो वही सारी बातें, बाकी की उसमें कोई शक ही नहीं है कि इतना कुछ ज्ञान, इतनी महामती जी खुद बैठे हैं अंदर, और फिर सारा वो सिखापन तो हम सबके लिए कि अपने अवगुण आप देखें। क्योंकि जब दूसरा कहता है तो पीड़ा आजकल कोई सहता भी नहीं है, कोई कहते तेरे अंदर ये अवगुण है। तो आत्मनिरीक्षण हमें आप ही करना है। इस चीज का भी इन्होंने चुपड़ी में बता दिया। और दूसरा ये है कि कितनी भी कोई ज्ञान चर्चा करे, उसे आत्मनिरीक्षण करना ही है कि वो अकेले में धनी से कितनी बात करता है, अकेले में कितना कुछ अपने आप पे कर रहा है, अपने पे कितना काम कर रहा है। सिर्फ वाणी चर्चा या ज्ञान देने से तो ठीक है, वो लिख दिया उन्होंने, ये भी धनी की मर्जी है, ये सुख दो ब्रह्म सृष्ट को तो मैं अंगना नार। या जैसे स्वामी जी भी कहते हैं, एक हम एक हाथ से लें तो 100 हाथों से बांटे। वो अपनी जगह पर अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए, जब इंद्रावती को इतना कुछ मिले फिर भी वो बिलख रही है आखिरी टाइम में कि अभी भी मुझे आपसे अकेले में बात करने का समय नहीं मिला। मैं अब क्या कहूँ अपने आप। मुझे ना डिंकल की बात याद आ रही है, सरोज दीदी, है ना। अभी पीछे बहुत देर पहले उसका फोन आया कि दीदी आप इतना ये सब पढ़ रहे हो, अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, एकांत में समय दे रहे हो, कि खाली सुन ही रहे हो। मतलब उसने मुझे झंझोड़ा। अभी वो बैठी ना हो तो अच्छा ही है। मतलब उसकी बात मुझे हर पल कि आप खाली बोले ही जा रहे हो या अपने लिए बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे हो। न- मतलब उसने ऐसे ऐसे लगा राज्य कहलवा रहे हैं उसके मुख से कि आप अपने लिए टाइम जरूर निकालो, कुछ भी करो, एकांत अपना जरूर होना चाहिए। मतलब उसकी बात कान में गूंजती रहती है। मैंने कहा तू मुझे रोज मैसेज करेगी, आज आपने बैठे अपने लिए एकांत में मिले। वही बात है ना नरेश जी, कि हम हाँ जी। बोलते हैं और एकांत में मतलब वो हम उसको अंदर ले ही ना, तो खाली सुनने और सुनाने का कोई फायदा नहीं। हमने कोई वो कोई फायदा। धुन ना लेनी है कि हाँ भाई हम चर्चा, हम अच्छा बोल लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, उसका क्या ही फायदा, क्या ही मिल जाना है? क्या 4 जनों के सामने हम ये नाम बना लेंगे कि मैंने अच्छा बोला या चर्चा अच्छी सुनी या करी? क्या ही फायदा, ही क्या होना है उससे? कुछ भी नहीं अपनी होना। आत्मनिरीक्षण अपने आप को सबको मालूम है, सबको पहले हमें वाला अपने। तो पूरा पूरा प्रकरण ही आत्मनिरीक्षण वाला था। लेकिन अब जो ये प्रकरण है इसमें मुझे जहां तक लगता है कि वो ये नहीं है कि इंद्रावती की आत्मा ये कह रही है। इसमें मुझे जैसे स्वामी जी ने स्टार्टिंग में लिखा ना कि सूर्य पर धूल फेंकने वाली बात जो लिखी थी, ठीक है। इसलिए ये लगता है कि साक्षात कोई आरोप लगाए गए और उससे पीड़ा, उस पीड़ा में ये श्री जी ने सारा हाँ ये प्रकरण ठीक है, पढ़ा। वो तो समझ में आ वो गया, बात तो लेकिन हाँ। मुझे चलो। वो तो कि समझ आ गई शीतल दीदी। देखा हम्म, सकता है ना, लेकिन इस समय हमें तो है ना। अपनी बात समझ में आ अपने गई हाँ, हाँ, कि वो भाई बात है वो कि मुझे हमें क्या क्या देना करना है, चाह रहे हैं, हमें क्या मुझे करना है। अभी क्या ये तो देना सारा चाह कुछ लेना हमें हमारे अपने पे लेना चाहिए, उस क्योंकि समय हमें ऐसे आरोप लगाना क्या या ऐसी सोच रखना या ऐसी पहचान ना करके सुंदर साथ के लिए चाहे हो, उन्होंने तो श्री जी के लिए इतना कुछ किया होगा तो कोई बात आई होगी। पर हम तो उस समय की बात करें, अब भी तो ये हो रहा है। अब देखो ना, मतलब अपने आप को देखे ना, अब हम क्या कर रहे हैं। हम अच्छा क्या कर, सही दीदी, बात है। मैं पूनम को खोल दो, वो भी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी। पूनम आप बोलो, बाकी सब हाँ, सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलो। मैं कह रही हूँ जैसे अभी शीतल दीदी भी बता रहे थे, ये बात तो वैसे ठीक है। 5वें दिन की लीला में मतलब जो भी उस समय हुआ होगा, और श्री जी साहब का तो दिल दुखता ही था। तो उनके दिल का दर्द ये है जो हमें ये बता रहा है। लेकिन उसके पीछे एक कारण ये भी था, जिस मतलब जिस हृदय में पारब्रह्म परमात्मा खुद विराजमान है, वो तन भी खुद राज्य ही हो गए थे प्राणनाथ जी, फिर भी उनका दिल किसी बात से नहीं दुखता। उस समय उनका कोई दिल नहीं दुखा होगा, क्योंकि ये तो खेल ही ऐसा है, उनको ये सब कुछ पता है।
खुद ही बनाने वाले हैं। लेकिन छठे दिन के लिए उन्होंने अपने पे लेके हमें समझाने के लिए कि अगर मेरे साथ भी जो हुआ तुमने देखा, कैसे दिल दुखाता है ये संसार, ये खेल ऐसा है, और हम जो सुंदर साथ सब आए हैं खेल को देखने, तो ये भी तो जीव भी तो, जिस जीव पे आत्मा बैठी है, तो ये भी तो गुण अवगुण वाले है ना। हम्म। तो हमने उन बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है, और हम्म। हमें हर्ट नहीं होना। और ठीक। हम सब परम धाम के हैं, कोई हमारे ये गैर नहीं है। मतलब मेरे वचनों को तुम ये बातें को सुनो समझो। जैसे छठे दिन के लिए हमें उस समय वो सामान जो उन्होंने तैयार किया वो आज के लिए हमें किया, कि हम ठीक। इस संसार की सच्चाई को जान लें। बस यही हाँ। कि हमें प्रणाम। अगर श्री जी को नहीं छोड़ा तो मतलब किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, दुनिया तो नहीं छोड़ेंगे यही है। बिल्कुल। हाँ, नहीं छोड़ेगी। वर्षा, आप बोल सकते हो, आपने मैसेज किया है, आप बात कर सकते हो वर्षा। वर्षा, हैंड रेस करो, आप भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ना सोचे कि हमने ही बोला। वर्षा, हर सुंदर साथ बोले, हर किसी को अधिकार है। हाँ जी वर्षा, बोलो। जी मेरे दिल में यही आ रहा है, पानी जो है ना हमारे, ये तीनों कालों में सभी हाँ। आवाज आ रही वर्षा तुम्हारी? होती है। और एक बात ये भी इसमें मतलब बहुत ज्यादा वो लगी कि इंद्रावती जी कहते हैं कि मतलब इसको मैं अपना सीक्वेंस का टाइम जो है ना वो इससे हटकर और मैं सुंदर साथ ध्यान देकर प्रबोधित कर रही हूँ, और दूसरे ये ही मुझे गलत समझ रहे हैं। तो मैं आवाज कम अपने सुख का, अपने तुम्हारी। निजी सुख को त्याग कर सोच रही हूँ कि भाई ये सारे सुंदर साथ धाम के चले जाए, धाम की तरफ अग्रसर हो, लेकिन ये हो नहीं रहे हैं और वे अपना निजी सुख छोड़ रहे हैं। तो उनके अंदर कितना दर्द आता होगा, क्योंकि सुंदर साथ भी सोच रहे होंगे कि भाई ये केवल ऊपर ऊपर से ज्ञान दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ भाव उस समय भी सुंदर साथ जी के हृदय में आए हो, जो इंद्रावती जी के दिल को दुखा देते हैं। ये भाव ही आ रहा है कभी हाँ, मैं आपके कभी भाव कभी समझ गई हूँ कि ये वाणी तीनों काल के लिए ही है ना। यही वाली बात जो पूनम कह रही है, सेम यही बात बोली है। आगे चलते हैं, चुपाई लेते हैं। अनेक अवगुण किए मैं साथ सोए प्रकाशूं सब, छोड़ अहंकार रहूं चरणों तले, तौबा खैंचत हूं अब। हे सुंदर साथ जी, मैंने आपके प्रति बहुत अधिक अपराध किए हैं। अब मैं अपने अपराधों को स्पष्ट करता हूँ। मैं अपनी भूलों का प्रायश्चित करता हूँ। मैं बड़ा कहलाने की भावना छोड़कर आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। तो इन पांचों चौपाइयों से यह स्पष्ट होता है कि अपना कहलाने वाले सुंदर साथ ने उन पर पीठ पीछे कितने मर्म भेदी आरोप लगाए होंगे, तभी इस प्रकार की व्यथा भरी बातें श्री जी के मुखार बिंद से निकल रही हैं। अनुमान के आधार पर इन पीछे से आवाज सरोज सबको म्यूट कर दो। अनुमान के आधार पर इन पांचों चौपाइयों से कुछ इस प्रकार के आरोप संकलित किए जा सकते हैं। अब पहला बता रहे हैं कि अनुमान के आधार पर कि क्या क्या हुआ होगा उस वक्त। श्री महामती जी के धाम की चितवनी छोड़कर सामान्य लोगों की तरह झूठे संसार में, श्री महामती जी धाम की चितवनी छोड़कर सामान्य लोगों की तरह झूठे संसार में फंसे हुए हैं, ये आरोप लगा होगा। ठीक है। और क्या आरोप कि ये तो दिन रात ज्ञान में ही लगे रहते हैं, भला इनके पास प्रेम कहाँ से आ सकता है। नया पंथ चलाकर अपनी पूजा करवाते हैं। ये पूर्ण रूप से ना तो विरक्त हैं और ना निष्काम हैं। इन्हें अपने बड़प्पन का अभिमान है। तो ये आरोप लगे होंगे, तो अपनी व्यथा में वो चुपैयां उतरी। तो निश्चित रूप से श्री जी के ऊपर आक्षेप लगाना अक्षम्य अपराध है। कलश प्रकरण 8 चौपाई 55 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन मोती को मोल कहो न जाए, ना किन्हू कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। अर्थात श्री महामती जी की महिमा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।
किसी के कानों में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि उसे पूर्ण रूप से सुन सके। जो श्री जी की अनंत महिमा को संसार के सीमित मर्यादाओं, संत, कवि, गुरु, राजनीतिज्ञ, भाषाविद आदि में बांधने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से वह प्रायश्चित की अग्नि में जलेगा। और जो इसे सुनकर चुप रहेगा, विरोध नहीं करेगा, वो भी प्रायश्चित की अग्नि का भागीदार होगा। महामती जी की महिमा भावार्थ में स्वामी जी ने क्लियर करी है। और अब सनंद में स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया कि तारीफ मोहम्मद मेहंदी की ऐसी सुनी ना कोई क्या है, कई होए सी, पर किन ब्रह्मांडों न है। अर्थात काल माया के किसी भी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी की महिमा के बराबर वाला अब तक ना कोई था, ना है, और ना ही भविष्य में कोई होगा। श्री मुखवाणी के इन कथनों के विपरीत जो श्री जी पर आक्षेप करते हैं, उनसे अधिक बदनसीब और मंद बुद्धि वाला अन्य कोई भी नहीं। मतलब ये उस समय का टाइम तो जो है सो है ही, वो तो वाणी में दिख ही बोलते रहा हैं है। ना वो कवि और वो अभी सब। भी अब भी यही हाल है। सरकार श्री को किसी ने नहीं छोड़ा, स्वामी जी को कोई नहीं छोड़ता। वही बात है। वही बात है, बिल्कुल। एते दिन धनी धाम छोड़ के दई साथ को सिखापन, अब साथे मोको समझाई, तिन थे हुई चेतन। हे सुंदर साथ जी, आज दिन तक मैं धाम धनी का प्रेम छोड़कर आपको चर्चा द्वारा तरह तरह का सिखापन दिया करता था। अब सुंदर साथ ने मुझे बहुत अच्छा सिखापन दिया, जिससे मैं सावचेत हो गया हूँ कि इतने महान सुंदर साथ को सिखापन देने का मुझे दुस्साहस नहीं करना चाहिए था। अब जिन्होंने आरोप लगाया ना, उनको जवाब दे रहे हैं, जैसे वे उस समय में। अब भी जो सुंदर साथ आरोप लगा रहे हैं, उनका जवाब है अपने दुखी दिल से, बिल्कुल। कृपा करी साथ सिरदारों, मुझ पर हुए मेहरबान, निर्गुण होए न्यारी रहूं, छोड़ बड़ाई गुमान। मेरे ऊपर अग्रणी सुंदर साथ ने बहुत कृपा की है। उन्होंने मेरे ऊपर मेहरबान होकर मुझे जो सिखापन दी है, उसके अनुसार अब मैं अपने अभिमान तथा प्रशंसा को छोड़कर पूर्ण विरक्त के रूप में सबसे अलग रहना चाहता हूँ। तो छठी और सातवीं चौपाई से ये स्पष्ट होता है, जो अभी पढ़ी और इसके ऊपर में, कि श्री महामती जी के अलौकिक व्यक्तित्व पर अति संकीर्ण मानसिकता वाले कुछ लोगों ने अवश्य ही दोषारोपण किया था, जिसका प्रतिफल इस चौपाई में व्यक्त किया है। दोषारोपण में निर्कुंश इस संसार में जब सच्चिदानंद परब्रह्म को नहीं छोड़ा, तो अन्यों के साथ भला अच्छा व्यवहार कैसे कर ऐसे कर सकता। इस प्रकरण में सुंदर साथ को ये सिखापन है कि आरोप लगाने वाले से भी बहुत विनम्रता और शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। हमें लड़ना नहीं है, उनसे भी व्यवहार अच्छा करना चाहिए। दिन क्यामत के आए पहुंचे, अब कैसी ठकुराई। दिन क्यामत के आए पहुंचे, अब कैसी ठकुराई। धिक धिक पड़ो तिन बुध को, जो अब चाहे बढ़ाई। अब तो क्यामत यानी ब्रह्म ज्ञान के सर्वत्र फैलने का समय आ गया है। तो ये अभी के लिए है चौपाई। ऐसे समय में प्रभुत्ता की इच्छा करना नादानी है।
उनकी बुद्धि को धिक्कार है जो ऐसे अनमोल समय में अपनी प्रशंसा चाहते हैं। श्री महामती जी ने बहुत मीठे शब्दों में अपने ऊपर कानाफूसी किए जाने वाले बातों का उत्तर दिया है। महानता की यही कसौटी है कि किसी भी स्थिति में अपना आपा नहीं खोना चाहिए। किसी भी स्थिति में अपना आपा नहीं खोना चाहिए। ये सब हमारे लिए सिखापन है। अब हुक्म चढ़ाऊं सिर साथ को, बख्शो मेरी भूल, भी दीजो सिखापन मुझको, जो हूं सनफूल। हे सुंदर साथ जी, मुझसे जो अब तक भूले हुई हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अब आपका जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए शिरोधार्य होगा। मैं तो आपसे सिखापन भी लेना चाहता हूँ, जिससे मेरा हृदय आनंदित हो जाए। इस प्रकरण की 9 और 11 को पढ़कर तो यही प्रतीत होता है कि श्री महामती जी के संबंध में उल्टी बातें कहने वाले बहुत ही बचकानी बुद्धि के होंगे। संभवतः उन लोगों का हृदय लोहे और चट्टानों से भी अधिक कठोर रहा होगा, जिन्होंने इतने निराधार आरोप लगाए। इन जिमी में साथ में इन जिमी में साथ में जिन्हों करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले, जीत के बाजी हारी। इस संसार में जो सुंदर साथ में अमर्यादित तरीके से अग्रणी बनने का प्रयास करते हैं, वो खेल में जीती हुई बाजी हार जाते हैं। अंतोतगत्वा उन्हें सबके सामने अपनी भूलों का प्रायश्चित करना पड़ता है। चिरंतन प्रकरण 95 चौपाई 2 में ये बात कही गई है कि 7 माहे सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, अर्थात सुंदर साथ में परमधाम के अग्रणी आत्माएं ही दृढ़ ईमान वाली होती हैं। मतलब उस चौपाई की उल्टी बात कह रहे हैं कि एक चौपाई तो ये कह रही है, दूसरी चौपाई ये कह रही है। तो इस प्रकार की अनेक चौपाइयों से यह सिद्ध करती हैं कि सुंदर साथ में वही अग्रणी होते हैं जो ज्ञान, ईमान, इश्क, विनम्रता और संतोष में भी अग्रणी होते हैं। किंतु इस प्रकरण की 10वीं चौपाई से सिरदारी शब्द कलंकित के रूप में प्रतीत होता है। ये वाली चौपाई में वो कलंकित के रूप में प्रतीत होता है। तो यहाँ ये संशय होता है कि क्या श्रीमुखवाणी में भी विरोधाभास है। मतलब दूसरे प्रकरण में सिरदारी की वो बात बोली है और यहाँ पे उस सिरदारी को कलंकित शब्द कह रहे हैं। तो इसका उत्तर यही होगा कि श्री मुखवाणी में ना तो कभी विरोधाभास था, ना है और ना कभी होगा। प्रसंग के अनुकूल जिस तरह ना स्थिति होगी, सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस चौपाई में उन अग्रणी सुंदर सात को जीती हुई बाजी हारने वाला कहा गया है जो योग्यता न होते हुए भी, मतलब अपने अंदर योग्यता नहीं है, फिर भी किससे, धन बल, धन हमारे पास जाता है, जन बल या किसी न किसी कूटनीतिक तरीके से धार्मिक और सामाजिक पदों पर अधिकार कर लेते हैं, उनके लिए है। तथा व्यक्तिवाद, स्थानावाद या अनुशासन की ओट में अपनी तानाशाही मानसिकता को सब पर थोपने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ये बात है। इन्हें ही अपनी भूलों पर अंत में पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे।
ज्ञान, प्रेम, विनम्रता, समर्पण और श्रद्धा से भरपूर हृदय वाले सुंदर साथ को धनी अपनी ओर से शोभा देते हैं। वो अपने आप ही सिरदार बना देते हैं, उनको बनना नहीं पड़ता बनना पड़ता। जबरदस्ती कि मैं ही हूं। उनका ज्ञान ही दर्शाता है, उनका प्रेम ही दर्शाता है, उनकी विनम्रता दिखती है और उनका समर्पण दिखता है कि कैसे वो समर्पित हुए। और श्रद्धा तो दिल में उनके दिख ही जाती है ना, कि वो सुंदर साथ उनको अपने आप दूसरे सुंदर साथ सिरदार बना देते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगता। वो कोई अपने आप थोड़ा ना सिरदार बन रहे होते हैं, उनकी ये रहनी ही उनको सिरदार बना देती है ना, ये वाली। लेकिन ऊपर जो नहीं करते हैं उनका भी उनको प्रायश्चित किया, हाँ, उनको करना पड़ेगा, इसीलिए वो प्रायश्चित किरदारी, वो कलंकित का वर्ड उनके लिए है जिनके उनके अंदर लिए। धन बल के नाम से जन बल या किसी ना किसी है ना राजनीतिक हम तरीके से दो पदों पर प्रकार है। के अग्रणी की बात करेंगे ना, दो प्रकार के अग्रणी हो गए। एक जो हम्म, धन बल जन बल या कह लो व्यक्तिवाद से या कह लो अनुशासन की तानाशाही दिखाकर अपने आप को अग्रणी बना लेते हैं, और एक जो ज्ञान प्रेम विनम्रता समर्पण और श्रद्धा से भरपूर होते हैं धनी, उनको अपने आप ही अग्रणी बना देते हैं। ये दोनों अग्रणियों में डिफरेंस बताया है डिफरेंस बताया है। ना? हाँ, बिल्कुल। सो देख के ना हुई चेतन मूड मति अभागी, अब लई सिखापन साथ की श्री महामत कहे पाँव लागी। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं तो इतनी अधिक मूड मति वाली बदनसीब हूँ कि दूसरों को हारते हुए देख कर भी सावचेत नहीं हो सका। मैं तो आपके चरणों में रहकर आपकी दी हुई शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। ये प्रकरण आज समझ में आया सरोज जी। वो नहीं अब समझ में आ रही, नहीं समझ में आता था। मतलब कितना कुछ वाणी में राजी ने कैसे कैसे सिखाया हुआ है, रहना भी, जीना भी, खाना भी, सब कुछ दिखाया है। सेवा करनी है तो वो कैसे करनी है, सब कुछ राजी ने सब कुछ सिखाया हुआ है। तभी तो कहा है कि अगर इस वाणी के ऊपर जो चल लेगा वही ब्रह्म सृष्टि होगी, वही दुनिया में अलग सबसे दिखेगी। हम अभी अलग कहाँ दिख रहे हैं, हम तो दुनिया वालों में से ही हैं। हम चिरंतन तो ऐसे जैसे सब भंडार इसमें भर दिया, सारा भंडार, सारा रस डाल दिया, हर तरह की बात कर दी स्वामी, हर तरह की बात कर दी शिव जी ने। जी बबीता दीदी अब आप बोलो। प्रणाम जी सभी को। वैसे तो मैं लेट हो गई आज थोड़ा सा, लेकिन जितना भी मैंने सुना तो उसमें मैं तो यही कहूंगी कि आज ये हमारे लिए ही सारी बात राज जी ने कही है, पूरी की पूरी बात। और हमें सावधान होने की, जो सावचेत होने की जो उन्होंने बात इसमें कही है, तो हमें सबको इससे सिखापन ये लेना है कि हमें सावधान होना है। और जहां जहां हम गलतियां कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण की जो बात कही है, आत्मनिरीक्षण की बात शुरू से स्वामी जी भी हमेशा अपनी चर्चा में यही बात कहते हैं हमेशा, कि आत्मनिरीक्षण जरूर से जरूर करना चाहिए हमें। दूसरी, आत्मनिरीक्षण की क्यों सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? देखिए, यदि हम वाणी पढ़ रहे हैं, लगातार ज्ञान 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 इकट्ठा कर रहे हैं, और उसको फिर हम अपने जीवन में उतार नहीं रहे, ना चितवनी के माध्यम से हम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो ही ज्ञान स्वामी जी के अनुसार मैं बता रही हूँ, मेरी अपनी बात नहीं कर रही, स्वामी जी जो कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं वही ज्ञान आपका अहंकार बनकर आपके सामने आ जाएगा। फिर जो ज्ञान को आप अभी इकट्ठा कर रहे हो, यदि आपने उसे अपने जीवन में, अपनी रहनी में नहीं उतारा, इसीलिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा। कि जब आप ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हो तो फिर आत्मनिरीक्षण भी करते रहो साथ साथ, कि हमने अपने जीवन में से कितना उतारा, और हम उस ज्ञान को लेकर फिर चितवनी में किस तरीके से बैठ भी रहे हैं, नहीं बैठ रहे, है ना। और यहाँ पर जो बात ये कही गई है, सच्ची बताऊं राज जी को मुझे लगे पहले से ही पता था सब कुछ, कि ये भविष्य में सब कुछ होने वाला है। जो आज सारी की सारी, वो तो सीधी सीधी हमें बात कही गई है। आजकल के जो बताया ना शीतल दीदी ने कि ये सबके लिए है, ये तो ये अभी के जो वर्तमान की जो स्थिति चल रही है सुंदर साथ की,
तो श्री जी को पता था कि वर्तमान में ये स्थिति आएगी। सुंदर साथ से आगे निकलने की कोशिश करेगा, वो अग्रणी होने की कोशिश करेगा, सिरदार होने की कोशिश करेगा। और फिर देखो उसके परिणाम के रूप में उन्होंने कितना सुंदर से बताया उसके बारे में, कि परिणाम के रूप में ये कहा कि जो सिरदार बनने की कोशिश करेगा वो ठीक नहीं है। जिसमें ज्ञान होगा, जिसमें समर्पण होगा, जिसमें इश्क होगा, जिसमें ईमान होगा, वो अपने आप ही सिरदार हो जाएगा। उसे सिरदार होने की आवश्यकता नहीं है, उसे बनने की फिर आवश्यकता नहीं है। तो ये यहाँ राज जी का, और तो हम सब इसका आत्मनिरीक्षण, मैं कहती हूँ पूनम जी, आज ही अभी से ही शुरू करें। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ही हमें पता चला अभी ये गड़बड़ हो रही है, मैं कहती हूँ कि आज ही तुरंत के तुरंत इसी क्षण से हम शुरू करते हैं उस चीज को, कि भाई मुझे अपने जीवन में ये नहीं चाहिए, क्योंकि राज जी ने मुझे सामने से आके बता दी ये सारी बातें। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने सुना नहीं, मुझे पता नहीं। अब राज जी मुंह पे बता रहे हैं, आमने सामने फेस टू फेस बैठ के ऐसे बता रहे हैं राज जी, कि देखो अगर तुमने ये किया तो इसका परिणाम ये है, और तुमने ये किया तो इसका परिणाम ये है। ऐसे किया तो मैं दुखी हूंगा, ऐसे किया तो मैं आनंद में हूंगा। तो उन्होंने सब बता दिया। तो सुंदर साथ जी, हम सब लोग ये प्रतिज्ञा लेके जाएं यहाँ से जब उठें, कि भाई हमें आत्मनिरीक्षण करना, यदि सचमुच हम अपने राज्य से प्रेम करते हैं तो राज्य जैसे जैसे हमें बता रहे वैसे वैसे हमें अपने जीवन में उसको उतारना ही पड़ेगा, मतलब उतारना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे आनंद की कोई बात है ही नहीं, कि राज्य जैसे हमें चलाना चाह रहे हैं, और यदि हम ऐसे अपने जीवन में चल पाए तो मुझे लगता है कि मतलब इससे इस संसार में इस जीवन का जो उद्देश्य है वो तभी पूरा होगा, और वो पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम वाणी सुन रहे हैं तो। स्वामी जी जैसे सदगुरु का हाथ हमारे अगर सिर पे है तो मुझे लगता है कि ये मंजिल फिर इतनी दूर नहीं होनी चाहिए, इतनी मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। हम सभी इस बात को अच्छे से समझ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी मेरा। आज मेरी माँ भी यहाँ बैठी, मीनू जी। आवाज आ रही थी पीछे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सरोज दीदी, प्रणाम। आवाज आ रही थी। हाँ, बबीता बबीता दीदी मेरी प्रणाम करवाना। प्रणाम जी। ये शीतल जी जी आंटी, पहचान लिया? हाँ पहचान लिया, सबको देखा तो है ही वहां से। ये आपके साथ रही थी ना, आपके रूम में रही थी आपके साथ। अब की बार और पक्की पहचान हो जाएगी इस बार। हो जाएगी। सही बात। हाँ, ठीक है। कितना सुंदर, है कितना सुंदर बता रहे सुराज जी, कितना सुंदर सुंदर बता रहे बात है। हाँ जी। बहुत सबको मतलब रास्ता देकर इतना बढ़िया से खड़े कर दिए सबको, है जो ठीक है ना, वो नहीं बात कर- बड़ी लगी। उन्हें पता था आगे वाले आने वाले टाइम पे ये कुछ होगा। कितना प्यार करा राज जी, कैसे समझा रहे, कितने प्रेम से समझा रहे, मैं प्रेम कैसे से बता रहे ऐसे गलती मत करियो, ऐसी गलती यहाँ मत करियो, ऐसी गलती यहाँ मत करियो, इसका रिजल्ट कुछ नहीं आने का सही है। कितने अच्छे से बेटे अपना, सब मेरे चांद सब अच्छे से अपना अपने इस भव सागर से पार हो जाओ अपने राज्य की बातों पर चलकर। बिल्कुल बिल्कुल। आशीर्वाद मिल गया तो अब राज्य की बातों पे चलेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए भी, हर सुंदर सा। हम लोग राज्य की हर, जैसे होते हैं ना, हर बात को दिल में उतारने की पूर्ण कोशिश करें, है ना। चुपाई दुरा दो, बहुत मम्मी को बोलो चुपाई दुराएंगी। मैं दोहराऊं? बबीता दीदी मम्मी बैठी है ना, उनको बोलो। हाँ हाँ, मम्मी मम्मी नहीं पढ़ पाएंगी, मैं ही दोहरा देती हूँ। आप दुरा लो। हाँ। सो देख के ना हुई चेतन, मूढ़मती अभागी, अब लई सिखापन साथ की, महमत कहे पाँव लागी, महमत कहे पाँव लागी। बोलो नाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व